हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लेटेस्ट मूव, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू करने शुरू कर दिए हैं फॉर क्लेमिंग एचआरए डिडक्शन। तो चलिए समझते हैं कि क्या नोटिस हैं, किस तरह से वो आ रहे हैं और क्या रिप्लाई हमें देना है। The Income Tax Department has started serving notice to the individuals who have claimed HRA exemption in their tax return over the past few years but failed to deposit the applicable TDS on the rent paid. तो अगर आपने रेंट पे किया है तो उसके ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी आती है, जो आपको लैंडलॉर्ड का टीडीएस पे करना था। अगर आपने वो टीडीएस पे नहीं किया है और आपने एचआरए का एग्जेम्पशन अवेल किया है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। Tax Department is seeking verification of the previous claims filed in the ITR. If, however, the taxpayer has made a mistake and wants to rectify the tax return, they can file updated return or may file rectification to account for the gap. तो कहते हैं टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज को वेरीफाई कर रहा है कि भाई आपने एचआरए का एग्जेम्पशन लिया और टीडीएस पे किया या नहीं किया। अगर आपसे गलती हो गई है, एसएससी से गलती हो गई है, तो एसएससी उस गलती को ठीक कर सकता है बाई फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न, और एसएससी में ऑल्सो फाइल रेक्टिफिकेशन टू अकाउंट फॉर द गैप, यानी कि जो गलती हुई है उसको ठीक करने के लिए। लीगल प्रोविजन क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट का? तो लीगल प्रोविजन कहता है कि अगर आपने पर मंथ 50,000 रुपये महीने से ज्यादा की रेंट पे करी है अपने लैंडलॉर्ड को, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 2%। की रेट अक्टूबर तक 5% था, उसके बाद इसको घटा करके 2% कर दिया गया है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया और आपने उस रेंट का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। तो कहते हैं मंथली रेंट अमाउंट डिटरमाइंस द टैक्सपेयर्स ऑब्लिगेशन, नॉट द एचआरए एग्जेम्पशन। सो इवन अ सिंगल मंथ्स रेंट पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 मेक्स अ पर्सन लाइबल फॉर टीडीएस। तो अगर आपने किसी एक महीने में भी 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट दिया है तो आपको टीडीएस काटना था। The PAN number of the landlord or the purpose person receiving rent must be mentioned in the TDS चालान। तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर या फिर जो बंदा रेंट रिसीव कर रहा है उसका नाम चालान में डालना है। इफ नॉट मेंशन्ड और पैन इज इनऑपरेटिव तो आपको टीडीएस काटना है 20% के ऊपर। और अगर आपका लैंडलॉर्ड नॉन रेसिडेंट है तो आपको टीडीएस काटना है 30% के ऊपर। टीडीएस पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या है और प्रोसीजर क्या है? टेनेंट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द टीडीएस अमाउंट विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फाइनल टेनेंसी पीरियड। यानी कि अगर आपका 12 महीने का रेंट एग्रीमेंट है, 9 महीने का रेंट एग्रीमेंट है, 10 महीने का रेंट एग्रीमेंट है, तो रेंट एग्रीमेंट जब खत्म होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि आप जो फाइनल टेनेंसी है, सॉरी, उसके 7 दिन के अंदर अंदर, या फिर अगर आपका रेंट एग्रीमेंट परपीचुअल है तो आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो 30 अप्रैल तक आपको उस टीडीएस को जमा कराना है। सो इफ द टेनेंट हैज एन रेंट एग्रीमेंट for 1 year starting from July, he may deduct the TDS for 9 months up to March only once from the March rental payment to be deposited by 30th of April। लेकिन अगर टीडी टेनेंट बीच में ही वेकेंट कर देता है प्रॉपर्टी, मान लीजिए जनवरी में कर देता है, तो उसको 7 फरवरी तक टीडीएस काट करके, जनवरी की रेंट से टीडीएस काट करके 7 फरवरी तक जमा कराना होगा। टीडीएस जमा कराने के लिए टेनेंट को फॉर्म फाइल जो करना है वो है 26 QC। 26 QC फाइल करने के बाद टेनेंट लैंडलॉर्ड को फॉर्म 16C इशू करेगा 15 दिन के अंदर अंदर। पेनल्टी क्या है अगर आपने डिडक्शन नहीं किया है टीडीएस का? तो कहते हैं मिसिंग टीडीएस ऑन रेंट पेमेंट और नॉट सबमिटिंग द फॉर्म 26 QC कैन अट्रैक्ट penalty. If TDS is not deducted, interest is levied on the amount due at the rate of 1% per month from the original due date. If TDS is deducted but not paid to the government, interest is charged at 1.5% per month from the date when tax is deducted to the date of deposit of TDS. Additionally, late fees under Section 234E amounting to rupees 200 per day up to the TDS amount are payable for not submitting Form 26 QC.
अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आपको क्या करना है? तो अगर ऐसा होता है कि भाई आपने गलत एचआर एग्जाम्पशन क्लेम किया है, तो इट इज बेस्ट टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न बिफोर 31st मार्च टू अवॉइड फर्दर पेनल्टीज। इफ द क्लेम इज जेन्युइन एंड द टेनेंट हैज फेल्ड टू डिपॉजिट द टीडीएस, तो आप टीडीएस जमा कर दीजिए अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो भी लगती है। हाउएवर, सेक्शन 201 में एक रिलीफ दिया है कि भाई अगर आपने टीडीएस जमा नहीं किया लेकिन लैंडलॉर्ड ने उसे अपनी आईटीआर में प्रॉपरली कैप्चर किया, उसके ऊपर टैक्स पे किया, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं फॉर्म 26A में, जहां पर वो बताएगा कि भाई लैंडलॉर्ड ने इस चीज को अपनी इनकम में अकाउंट पर किया है, और टेनेंट की लाइबिलिटी एक तरीके से खत्म हो जाएगी, टेनेंट असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन जहां पर भी कंप्लाइंस असर्टेन नहीं होती है, पर्सन मस्ट पे रेलिवेंट and applicable taxes and penalties. You may also subscribe to our YouTube channel @personal tax for more such financial insights. Thank you very much.